साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी लोग ये बतलाएंगे कि साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? जी, सभी लोग बतलाइएगा, आवाज वगैरह क्लियर है? ओके, चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग बतलाएंगे आवाज वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है। और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं, जी चलिए बहुत अच्छी बात है, राशिद अफजल और नेहा परवीन, अशरफ अंसारी, अमन खान और शमशेर आलम, आयशा परवीन, अबू बकर। साथियों आज हम लोग जिस टॉपिक पे बहस करेंगे, जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है सर सैयद अहमद खां। और इस टॉपिक से यानी सर सैयद अहमद खां टॉपिक से आज हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसका हमने आपको ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव फॉर्मेट यानी कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे पिछला वाला वीडियो में यानी कि 10 नंबर वाले वीडियो में हमने आपको दे दिया था थ्योरी। और आज इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव टोटल कराएंगे। तो इसलिए आपको इस दो तीन बातों पे ध्यान देना है। हमारे यहाँ जो भी ऑब्जेक्टिव लगता है उसमें आप कोशिश ये कीजिए कि हर एक आदमी आंसर दे पाए। दूसरी बात यह है कि आपको किसी का चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग का मतलब यह है कि आपको अपना आंसर खुद देना है। और ये क्लास जो है मैट्रिक वालों के लिए है, यदि आप इंटर से भी हैं तो आपके लिए भी मोस्ट वीवीआई है। अदरवाइज और आप किसी आप दूसरे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये फायदामंद होगा ये टॉपिक, क्योंकि आप पीजीटी है, टीजीटी है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, तो यहां से सर सैयद अहमद खां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर है और आप लोग फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और इसका क्या होगा राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खां ने कौन सा इदारा कायम किया? ऑप्शन नंबर ए में है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी में है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और ऑप्शन नंबर सी में है MAO कॉलेज, और ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली कॉलेज। क्या होगा साथियों, सभी लोग बताएंगे? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर बताइएगा, क्या होगा राइट आंसर? फरहत खातून ए बता रहे हैं। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सभी लोग MD आजाद आलम सी, अच्छा बहुत अच्छा। सकीना खातून ए। देखो थोड़ा सा समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ लोग नाजिश शेख बी जी, और ये कजी जी। देखो क्या पूछा जा रहा है साथियों, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? तो कौन सा इदारा? MAO कॉलेज। कौन सा साथियों? MAO कॉलेज। ठीक है, ये साथियों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले पुराना नाम है। तो इसलिए आपको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्या नाम है इसका? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले उसका नाम था, जिसको सर सैयद अहमद खान ने 1878 ईस्वी में कॉलेज का रूप लिया। और 1875 ईस्वी में, कब साथियों? 1875 ईस्वी में दारुल उलूम नाम का एक इदारा सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। तो इसलिए आप याद रखेंगे MAO कॉलेज। और आज हम लोग कहते हैं AMU कॉलेज। तो AMU का मतलब होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज जो हम लोग कहते हैं साथियों AMU कॉलेज। ठीक है, तो ये है AMU यूनिवर्सिटी का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और MAO कॉलेज का मतलब है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1878 में बना। और 1875 में इस इदारा को कायम किया था सर सैयद अहमद खान ने, किसके नाम से? दारुल उलूम के नाम से। और AMU जो है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इदारा साथियों 1920 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1920 ईस्वी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है? जी, दरख्शा हिस्सा उर्दू, फिरोजा उर्दू, शुआए अदब, कहकशां उर्दू। चलिए और खैरुल अनम, चलिए बताइए।
बहुत अच्छा। क्या होगा राइट आंसर? आपके निसाबी किताब का नाम क्या है? साथियों निसाबी किताब का मतलब यह है कि आपकी जो सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें आपका कौन सा किताब चलता है? उर्दू की किताब, तो उसका नाम है साथियों दरख्शां उर्दू। ठीक है, और इसका अगर आपको जिल्द पूछ ले तो दोम, हिस्सा दोम आपके में चलता है। ठीक है, और ये कहकशां उर्दू जो है ये 11th में चलता है, और अगर ये 12th वाला भी पूछ लिया जाएगा तो वहां भी चलेगा। लेकिन यहां पर साथियों क्योंकि ये 10th का बैच है तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है जी। देखिए मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव को डिटेल में समझाने के लिए इसलिए कोशिश करता हूं कि ऑब्जेक्टिव आपको जल्दी याद नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने उसका सब्जेक्टिव फॉर्मेट समझ लिया तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर साथियों 3 है, सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला? खान बहादुर, जव्वादुद्दौला, आरिफ जंग। चलिए जी, बराए मेहरबानी कोई भी किसी को टैग न करेंगे अच्छा होगा। और जी याद रखिएगा साथियों, सर सैयद को मुगल बादशाह से जव्वादुद्दौला और आरिफ जंग का खिताब मिला था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने सर सैयद को जव्वादुद्दौला के खिताब से नवाजा था? ऑप्शन नंबर ए में है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी में है इशारा आलम, और ऑप्शन नंबर सी में फर्रुख सैर, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का जी सभी लोग बताएंगे, याद रखेंगे साथियों, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए। अभी आपको राइट है, अभी जो आंसर आया था, क्वेश्चन आया था वो ये कि मुगल बादशाह से जव्वादुद्दौला और आरिफ जंग का खिताब किसे मिला? तो सर सैयद अहमद खां को। तो किस बादशाह ने दिया? तो बहादुर शाह जफर ने। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का मतलब मां यानी मदर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है नूरुन्निसा बेगम, ऑप्शन नंबर बी में है सदरुन्निसा बेगम, और ऑप्शन नंबर सी में अजीजुन्निसा बेगम, और ऑप्शन नंबर डी में है बदरुन्निसा बेगम। जी जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छा। क्या पूछा जा रहा है साथियों? सर सैयद की मां का नाम। तो इसकी मां का नाम क्या है? अजीजुन्निसा बेगम। क्या नाम है साथियों? अजीजुन्निसा बेगम है। यहां पर एक चीज और आप याद रख लेंगे, अगर सर सैयद की बीवी का नाम पूछ ले तब साथियों आपका होगा पारसा बेगम। क्या साथियों? पारसा बेगम। ये भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी, मीर नकी, मीर हसन, मीर मुत्तकी। वालिद का नाम जी क्या पूछा जा रहा साथियों? वालिद का नाम यानी बाप का नाम क्या था? तो साथियों मीर मुत्तकी। क्या नाम था? मीर मुत्तकी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल राइट है। जी अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस यूनिवर्सिटी का खाका सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? जी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1866, ऑप्शन नंबर बी में 1868, और ऑप्शन नंबर सी में है 1868, और ऑप्शन नंबर डी में है 1870। जी क्या पूछा जा रहा है? यूनिवर्सिटी का खाका कब कायम किया गया? 7 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखेंगे साथियों 1868 में यूनिवर्सिटी का खाका पेश किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जी उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, मुहावरा आंखों का तारा होना का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए में है आंख का डॉक्टर होना, ऑप्शन नंबर बी में है दुश्मन होना, ऑप्शन नंबर सी में है बहुत प्यारा होना, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्ती निभाना। जी सीटेट में काम आएगा। सीटेट से इससे कम क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट में आपको ज्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं।
साथियों क्या पूछा जा रहा है? आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल राइट है जी। जहां आरा नाजिर शेख और जी बहुत अच्छा हिना तबस्सुम एमडी वसीम जी, शबनम शबनम नायाब निगार जी, और बहुत अच्छा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है दलील की जमा क्या होगी? दलील की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए में है दलीलों, ऑप्शन नंबर बी में है दलाइल, ऑप्शन नंबर सी में है दलीलें और ऑप्शन नंबर डी में है मुदल्लल। दलील की जमा क्या होगी जी? याद रखेंगे साथियों, दलील की जमा क्या होती है? दलाइल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, अक्सर का मुतरादिफ क्या होगा? अक्सर का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी में है कम, ऑप्शन नंबर सी में है बेशतर और ऑप्शन नंबर डी में अक्सरियत। देखो, अक्सर का मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है साथियों? पर्यायवाची शब्द जी। अक्सर का मुतरादिफ, मुतरादिफ का मतलब क्या होता है साथियों? पर्यायवाची शब्द। क्या साथियों? पर्यायवाची शब्द। याद रखेंगे, अक्सर का साथियों क्या होता है मुतरादिफ? बेशतर। हम लोग बोलते हैं ना अक्सरो बेशतर, इसलिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल राइट है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों 11 में है, सर सैयद की तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई? ऑप्शन नंबर ए में है वालिदा, ऑप्शन नंबर बी में है वालिद, ऑप्शन नंबर सी में है नाना और ऑप्शन नंबर डी में है दादा। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक है और हालांकि आप लोग जी 100 क्रॉस करने वाले हैं और लाइक बहुत कम है, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जी। साथियों क्या पूछा जा रहा है कि तालीम व तरबियत किसने की थी? तो वालिदा ने। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट है साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, सर सैयद कहां मदफून है? मदफून का मतलब होता है कहां वो दफन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी में है लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी में है हैदराबाद जी। क्या होगा साथियों राइट आंसर? याद रखेंगे साथियों, सर सैयद अहमद की वफात जो है अलीगढ़ में हुई थी और अलीगढ़ में ही सर सैयद अहमद खां क्या है? मदफून है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी 13 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू नसर में सादा नसर नवेसी को किसने रिवाज दिया जी? ऑप्शन नंबर ए में है सर सैयद, ऑप्शन नंबर बी में हाली, ऑप्शन नंबर सी में शिबली और ऑप्शन नंबर डी में है जी। क्या होगा राइट आंसर? सर सीटेट के बारे में, ठीक है साथियों। क्या पूछा जा रहा है? सर सैयद अहमद खान ने सादा नसर नवेसी को क्या दिया था साथियों जी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है जी। 13 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, सर सैयद अहमद खान जी 14 नंबर क्वेश्चन है कि दर्जे झैल में सर सैयद अहमद की कौन सी तसनीफ है? सर सैयद अहमद की कौन सी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर ए में अल फारूक, ऑप्शन नंबर बी में असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन नंबर सी में हयात जावेद और ऑप्शन नंबर डी में है आबे हयात। क्या पूछा जा रहा है साथियों जी? इनकी तसनीफ हमसे पूछा जा रहा है, किसकी? सर सैयद अहमद खां की जी। क्या होगा साथियों राइट आंसर जी? याद रखेंगे साथियों, असबाब बगावत हिंद जो है ये सर सैयद अहमद खां की लिखी हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1817, ऑप्शन नंबर बी में 1898 और ऑप्शन नंबर सी में 1814 और ऑप्शन नंबर डी में 1812 जी। क्या होगा साथियों राइट आंसर? क्या पूछा जा रहा है साथियों? पैदाइश। तो 1817 में आपको पता है
कि दिल्ली में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 1898 में अलीगढ़ में आपकी वफात हुई थी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, आसारुस सनादीद, क्या साथियों, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ है? हाली की और मिर्जा गालिब की। जी, अगला है सी में है सर सैयद अहमद खां की, और ऑप्शन नंबर डी में है अल्लामा इकबाल की। आसारुस सनादीद, तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी, 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है साथियों कि सर सैयद अहमद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद अहमद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ऑप्शन नंबर ए में है उर्दू दुनिया, ऑप्शन नंबर बी में तहजीबुल अखलाक, ऑप्शन नंबर सी में है नकीब, और ऑप्शन नंबर डी में रहनुमाए अदब। क्या होगा? जी, बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस, सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखेंगे तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने साथियों अलीगढ़ से जारी किया था। और कभी कभी इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तहजीबुल अखलाक क्या है? तो ये एक रिसाला है। क्या है साथियों? ये एक रिसाला है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर में, इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? ऑप्शन नंबर ए में है असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन नंबर बी में है आसारुस सनादीद, और ऑप्शन नंबर सी में है तारीख जिला बिजनौरी, और ऑप्शन नंबर डी में है खुतबात अहमदिया। तारीख के मौजू पर पूछा जा रहा है साथियों। जी, क्या होगा? याद रखेंगे तारीख जिला बिजनौरी, ऑप्शन नंबर सी, ये तारीख के मौजू पर है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी तरह खुतबात अहमदिया ये सीरत की मौजू पर है। जी, उसके बाद अगला है साथियों 19 नंबर क्वेश्चन में, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी में है मीर अहमद देहलवी, और ऑप्शन नंबर सी में है हाली, और ऑप्शन नंबर डी में है सैयद सुलेमान नदवी। क्या पूछा जा रहा है साथियों? असबाब बगावत हिंद, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सर सैयद अहमद खां आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? जी, क्या होगा साथियों? अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर ए में है शोहरत, ऑप्शन नंबर बी में है ताकत, और ऑप्शन नंबर सी में है औलाद, और ऑप्शन नंबर डी में है दौलत। दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं? साफ साफ तो दिख रहा है। जी बताओ साथियों, आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ? जी, अंधेरे घर के दिया से साथियों क्या मुराद है? औलाद मुराद है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 21 नंबर में, मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है? अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए में है बेपरवाह होना, ऑप्शन नंबर बी में है मतलब निकालना, ऑप्शन नंबर सी में है नुकसान पहुंचाना, और ऑप्शन नंबर डी में है गुरूर करना। जी, अपना उल्लू सीधा करना, तो साथियों अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना। कुछ लोग होते हैं ना साथियों सिर्फ मतलबी होते हैं, तो वो कहते हैं ये अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में ही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है आसारुस सनादीद, ऑप्शन नंबर बी में है हयात जावेद, और ऑप्शन नंबर सी में है यादगार गालिब, और ऑप्शन नंबर डी में हयात सादी। जी, क्या होगा साथियों राइट आंसर? क्या पूछा जा रहा है साथियों? सर सैयद की तख्लीक, तख्लीक का मतलब है किसने लिखा। जी, तो याद रखना आसारुस सनादीद जो है ये सर सैयद अहमद खां की लिखी हुई किताब है।
अगला क्वेश्चन है साथियों 23 नंबर में, सर सैयद की पैदाइश कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी में हैदराबाद, और ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी में है अलीगढ़। सर सैयद की पैदाइश कहां हुई थी? चलिए फैजान करेक्शन जी, बहुत अच्छा। खैरुल अमन जी, नाजिया अफरोज, शहजादी बेगम, एहसान आलम, एमडी मुबारक। चलिए बहुत अच्छा साथियों। खुशनुमा आरजू, क्या होगा? सर सैयद की पैदाइश कहां हुई थी? तो साथियों याद रखना दिल्ली में, और कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है, सर सैयद के आबाओ अजदाद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? ऑप्शन नंबर ए में है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी में शाहजहां, और ऑप्शन नंबर सी में अकबर, और ऑप्शन नंबर डी में है जहांगीर। किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? क्वेश्चन नंबर साथियों 24 क्या होगा राइट आंसर? चलिए सभी लोग बताएंगे, याद रखेंगे साथियों, शाहजहां के जमाने में सर सैयद अहमद खां के आबाओ अजदाद क्या आए थे? हिंदुस्तान आए थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर में है, सर सैयद के आबाओ अजदाद किस मुल्क से दिल्ली आए? दिल्ली आए या फिर हिंदुस्तान आए, दोनों चलेगा। ठीक है जी। 25 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए में है इराक, ऑप्शन नंबर बी में ईरान, और ऑप्शन नंबर सी में अरब, और ऑप्शन नंबर डी में है समरकंद। चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। साथियों एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक है, एक बार साथियों लाइक कर दो ताकि और भी साथी जुड़ पाए। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों, याद रखना अरब से, कहां से आए थे? अरब से आए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, तो साथियों सभी लोग जल्दी जल्दी से बतलाएंगे इस 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और अगर आपका जितना सही हुआ ईमानदारी से बतलाइएगा। और आप में से जो भी लोग जीएस ऑनलाइन से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि 10वीं क्लास का हमारे पास नोट्स हो, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें 8292034397। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप मुकम्मल नोट्स साथियों जो कि उर्दू के तैयार हो रहे हैं, और या फिर आप 12th क्लास की तैयारी करते हो तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, और उसका भी आप नोट्स ले सकते हैं जी। देखो कुछ लोग ईरान दे रहे हैं, ईरान नहीं होगा, ईरान से जो है ना वो गालिब के आबा अजदाद आए थे जी। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे, दो गलत हुआ, फैजान करेक्शन। चलिए सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से कितना सही हुआ आपका जी। सकीना खातून दो गलत हुआ, एमडी आजाद आलम 23 सही हुआ, बहुत अच्छी बात है। और सर मेरा कमेंट नहीं आता है क्या? कौन है? अल्फिया आजिया, हाँ आता है। साजिया गया, ऑल राइट हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाजिर शेख 19 सही हुआ 25 में, मेहनत कीजिए। ठीक है, और ये तस्नीम फातिमा 22 सही हुआ, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। और उसके बाद है जी, मेरा तो सब सही हुआ, बहुत अच्छी बात है। सबीना खातून, चलिए और भी फरहत, नेहा परवीन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्रिया आपका भी। और खुशनुमा आरजू 25 में 23 सही हुआ। सॉरी सॉरी, क्यों सॉरी? मेहनत करें जी, मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके ठीक है। अमन खान 24 सही हुआ जी, मुझे तो 2 ही मिला सर। आइएगा लेट से तो कितना मिलेगा? ठीक है ओके। अब जो लोग भी साथियों 12th क्लास की या फिर आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जीएस ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, यहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर अब जैसे एक दिन इसका थ्योरी दिया जाता है, दूसरे दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया जाता है, तो इससे आपकी जो तैयारी है वो डेली बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। कैसा लगा वीडियो सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा जी, एक बार सभी लोग बताइएगा। जी बताएंगे आप लोग कैसा लगा। ओके ओके ठीक है साथियों,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। थैंक यू।